भोजपुरी में गोड़ दबाना कहा, जिसका हिंदी में अर्थ है मैट्रिक पास कर गए, अच्छा आओ अब मेरा पैर दबाओ। वो बेटा बड़ा होता है, बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, और जिसने अपनी पढ़ाई इतनी मुश्किल से की, उसने अपने मुख्यमंत्री रहते एक निर्णय लिया, अब बिहार में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होगी, पढ़ने के लिए अब एक भी रुपया खर्च नहीं करना होगा। उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर का 100वां जयंती वर्ष चल रहा है। इस शताब्दी वर्ष में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए उन्हें क्रांतिकारी सलाम करते हैं और आपसे कुछ सवाल साझा करते हैं। मैं आगे वीडियो में इन बातों पर विस्तार से बात करूंगा, तब तक आप ठहर कर सोचें। कोई शख्स बिहार का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो और उसके पास अपना घर ना हो। एक शख्स जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी फटा कुर्ता पहनता है। एक शख्स जो 400 बंदूकों का लाइसेंस लोगों में बांट देता है। एक शख्स जो बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन के साथ पिछड़े वर्ग के लिए लोगों को आरक्षण देता है। एक शख्स जो जीवन भर खेती किसानी सिंचाई से लेकर कलम और किताब की हिफाजत में बिहार को बदल कर रख देता है। मगर वह शख्स जब अपना काम कर रहा होता है तो गालियां दी जाती हैं। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए उस शख्स को गाली दी गई, कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह। आरक्षण कहां से आई, करपुरिया की मां बियाई। एमए बीए पास करेंगे, करपुरिया को बांस करेंगे। और एक और किस्सा, एक समय एक ही साथ जब बिहार में मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे, उसी वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी थे। और दिल्ली के उस जमाने के एलीट पढ़े लिखे अंग्रेजी दां ताकतवर लोगों ने एक नारा बनाया, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये गालियां देने वालों को इतिहास भूल गया। कर्पूरी ठाकुर को जिन्होंने गाली दी, उनका नाम आपके सामने नहीं है। हालांकि साजिश के तहत उन लोगों के नाम नहीं आते, क्योंकि एक ख्याल है, एक विचार है जो गालियों तक जाता है, मगर इतिहास में वो दर्ज नहीं है। और आज कर्पूरी ठाकुर उन गालियों को सुनते सहते एक नाई का बेटा भारत रत्न बन गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को आज भारत रत्न दे दिया गया है। जननायक इतिहास में दर्ज हैं। जब तक इस मुल्क में गैर बराबरी रहेगी, न्याय की हकदारी की लड़ाई रहेगी, सामाजिक न्याय और समाजवाद जिंदा रहेगा, कर्पूरी ठाकुर एक सितारे की तरह चमकते रहेंगे। जननायक को सलाम। बिहार के समस्तीपुर में 24 जनवरी 1920 को कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ। बिहार के समस्तीपुर के एक बेहद पिछड़े गांव में 24 जनवरी 1924 को कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ। ये 1924 की तारीख उनके मैट्रिक के दस्तावेज और कुछ किताबों में मिलता है कि वो 1920 या 22 में पैदा हुए, मगर चूंकि दस्तावेज में 1924 से मिला, इसलिए हम कर्पूरी ठाकुर को 1924 में पैदा मानते हैं और 2024 में उनका 100वां जयंती मना रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को विरासत में कुछ भी नहीं मिला। पिता का नाम जरूर मिला, माँ का नाम जरूर मिला, मगर परिवार के पास और कुछ भी नहीं था जो विरासत में कर्पूरी ठाकुर को वो दे पाते। मगर हाँ, बिहार की सरजमी के पास अपना समाजवादी आंदोलनों का, सामाजिक न्याय के संघर्ष का एक इतिहास था जो विरासत में कर्पूरी ठाकुर को मिला। और कर्पूरी ठाकुर उस समाजवादी और सामाजिक न्यायवादी विरासत से ऐसे लैस हुए कि आज भारत रत्न बनकर भारत भर में जगमगा रहे हैं। दुनिया लोहा मानती है कि कमेरा जाति का एक ऐसा शख्स जिसे विरासत में कुछ भी नहीं मिला, मगर जब वो गया तो विरासत में अपना घर भी छोड़कर नहीं जा पाया।
हेमवंती नंदन बहुगुणा कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद जब उनके गांव पहुंचे तो ये देखकर फूट फूट कर रोने लगे कि बिहार का 2 बार का मुख्यमंत्री रहा शख्स, कई बार नेता विरोधी रहा, विधायक रहा, देश का एक सबसे बड़ा समाजवादी नेता रहा शख्स, जब गया तो एक पक्का मकान भी नहीं छोड़ के गया। मकान के सिलसिले में घर का किस्सा कुछ यूं मिलता है कि जब प्रधानमंत्री रहते हुए चौधरी चरण सिंह जी उनके घर गए तो दरवाज़ा इतना छोटा था कि उन्हें सिर में चोट लग गई। वेस्टर्न यूपी की खांटी शैली में उन्होंने कहा, कर्पूरी जरा दरवाजे को ऊंचा तो करवा लो। कर्पूरी ने कहा, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर बन गया तो उससे क्या होगा। किस्सा आगे बढ़ता है। एक वक्त आता है जिस जनता के लिए कर्पूरी ठाकुर ने गालियां सुनी, काम किया, उन्हीं कर्पूरी ठाकुर को उनके चाहने वालों ने पैसे इकट्ठा करके 50,000 रुपए दिए कि कर्पूरी जी आप इससे घर बनवा लेना। वो पैसा लेकर कर्पूरी ठाकुर गांव में गए और घर बनवाने की बजाय एक स्कूल बनवा दिया। जिस पैसे को उनके लोगों ने घर बनवाने को दिया, उस पैसे से कर्पूरी ठाकुर ने स्कूल बनवा दिया। कर्पूरी होना बहुत मुश्किल है। सदियों में तप कर थोड़े से लोग पैदा होते हैं जो अपने मिजाज और अपने विचार से इंसान से आगे बढ़ करके एक उम्मीद और एक इमोशन बन जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर इस देश के लिए एक व्यक्ति नहीं, एक मानसिकता है जो जब भी देश में लूट खसोट का बिजनेस बनेगा, करोड़ों अरबों रुपए अपने दोस्तों को लुटा दिए जाएंगे। एक बार विधायक बन जाने पर लोग कई पीढ़ी के लिए पैसा जुटा लेंगे। ऐसे वक्त में जब भी पीढ़ियां भारत का इतिहास पढ़ेंगी, वो नाज उस कर्पूरी ठाकुर पर करेंगी जिसने समाजवाद के विचार को पढ़ा ही नहीं, उसे जिया भी। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सिंबल पर कई बार चुनाव भी लड़ा और बिहार का प्रतिनिधित्व किया। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार में नेता विरोधी दल थे तो सबसे ज्यादा सवाल पूरे विधायक रहते और नेता विरोधी दल रहते उन्होंने खेती किसानी पर पूछे और दूसरा शिक्षा के ऊपर पूछा। कलम और किताब की अहमियत एक नाई का बच्चा समझता था, क्योंकि उसकी पीढ़ियां जिस कैंची और उस तरह का हाथ पे इस्तेमाल करके सदियों तक जाने कितनों के बाल काट के उन्हें सजने संवारने के लायक बनाने में खप गईं, उनका बेटा कैंची और उस तरह को छोड़कर कलम और किताब को जब पकड़ा तो उसने ये सुनिश्चित किया कि रहने को घर रहे न रहे, बदन पर कपड़ा अच्छा रहे न रहे, लिबास की चमक थोड़ी कम भी रहे, मगर हाथों में कलम रहे, जुबान पर किताब रहे। आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल बदलने के लिए कर्पूरी ठाकुर ने बिहार का इतिहास बदल दिया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के ऐसे समाजवादी नेता रहे। फटे कपड़े से एक किस्सा और जुड़ा है कर्पूरी ठाकुर जी का। जब 1977 में कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, नानाजी देशमुख समेत देश भर के तमाम नेता जुटे थे। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर फटा कुर्ता टूटी चप्पल के साथ पहुंचे। एक नेता ने टिप्पणी की कि किसी मुख्यमंत्री के ठीक ढंग से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। सब हंसने लगे। कर्पूरी सौम्य चेहरे के साथ चुपचाप इस बात को देख रहे थे, क्योंकि कर्पूरी राजनीति के लिए फटा कुर्ता नहीं पहनते थे। कर्पूरी मिजाज से वो थे जो अपने लिबास पर कभी गौर ही नहीं करते थे। उनके लिए अपना लिबास, अपना बैंक अकाउंट अहम नहीं था, गरीब, कमजोर, मजलूम के बदन के कपड़े और उनका स्वाभिमान अहमियत रखता था। सब हंस रहे थे। कर्पूरी
सौम्य होकर चुपचाप सब देख रहे थे। चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे और अपने कुर्ते को सामने की ओर फैलाकर कहने लगे, कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में दान कीजिए सब लोग। सैकड़ों रुपए जमा हुए। जब कर्पूरी जी को थमाकर चंद्रशेखर जी बोले कि इससे अपना धोती कुर्ता ही खरीदिएगा, तो कर्पूरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कुर्ता फंड का दान मुख्यमंत्री फंड में चला जाएगा, ताकि किसी गरीब के बदन पर कोई कुर्ता धोती खरीद सकूं। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। बनावटी मिजाज के वक्त में जब नेता 10 लखिया सूट पहनकर अपने को इतिहास में अमर होने पर आमादा हैं, गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में देना ही सबसे कल्याणकारी योजना समझते हों, अपने चेहरे की चमक पर लाखों रुपए खर्च करते हों, एक दिन में कई कई